सेजिटेरियंस कैसे हैं आप? तो चलिए देखते हैं कि 2024 के जो लास्ट 2 मंथ्स है यानी नवंबर और दिसंबर आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। आपका फाइनेंस भी देखेंगे और आपका कैरियर भी देखेंगे और आपकी लव लाइफ भी देखेंगे। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात की, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं। और आप जब भी देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और कुछ वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा था तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि वॉइस क्लियर हो भी रही है, यानी कोई फीडबैक देंगे तो मुझे पता चलेगा। अच्छा चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जी 2024 के लास्ट 2 मंथ्स कैसे गुजरेंगे आपके। तो ये तो आ गया है 9 ऑफ वेंड्स। एक और कार्ड लेते हैं और वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड लेते हैं और देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके ओके, एक और कार्ड लेते हैं, देखते हैं जी द सन कार्ड, वाओ मेजर अरकाना। एक और लेते हैं, ओ 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, काफ़ी तकलीफ दे जो है हालत में है। चलें देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। 2 ऑफ पेंटिकल। ओके चलिए देखते हैं कि जी लास्ट 2 मंथ 2024 की कैसे रहेंगे। द हर्मिट है बॉटम में। स्टार्ट लेते हैं यानी नवंबर और दिसंबर सेजिटेरियंस आपके लिए कैसा रहेगा। और चलें जी, मुझे यकीन है कि कार्ड आपको नज़र आ रहे होंगे। ये बॉटम वाला कार्ड भी ऊपर रख देते हैं और कार्ड आपको क्लियर नज़र आ रहे होंगे। अल्लाह करे कि वॉइस भी क्लियर ही हो। अच्छा, 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है तो बड़ी ही तकलीफ दे कंडीशन में है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये अभी कंडीशन नहीं बल्कि बहुत दिनों से आप इस कंडीशन में, हो सकता है 2 मंथ से पहले, 3 मंथ से पहले हो। कार्ड्स को सेट कर लेते हैं इससे पूरे 3 मंथ्स 4 मंथ्स पहले, हो सकता है 1 ईयर पहले से आप जो है इस तकलीफ दे कंडीशन में यानी 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली कंडीशन में कुछ सोच समझ नहीं सकते, बस उल्टे लेटे हैं, सॉर्ड सब की सब जिस्म में लगी हैं, यानी इसको मायूसी कहा जाता है। और कोई फाइनेंशियल नुकसान भी आपको हो सकता है जिसने आपको ख़त्म करके रख दिया है। आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आपके उठने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये कि आप इतने ज़्यादा शॉक्ड में चले गए हैं कि आप बिल्कुल जो है गिर गए हैं। ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा आपका नुकसान हो चुका है। स्टार्ट में ही नुकसान होना शुरू हो गया था, लेकिन अब जाके पता चला है या शुरू से आप इस कंडीशन में चले आ रहे हैं। कुछ आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। अच्छा, मैंने जो है कहा कि चले हेल्प लेते हैं तो दूसरे डेस्क से निकालते हैं कार्ड। पहले ज़रा कार्ड्स को अच्छी तरह शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि ये 10 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन में आप सेक्रेटेरियस हैं क्यों। कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से आप होंगे। तो चलिए कार्ड निकाल के देखते हैं और वो क्या है। और वो कार्ड ये है, ओ ये भी 10 ऑफ सॉर्ड्स ही आ गया। 10 ऑफ सॉर्ड्स को कर है क्लियर। फिर तो कोई बहुत ही ख़ास कोई बात है कि जिसकी वजह से आप इतनी ज़्यादा तकलीफ दे हालत में चले गए। मुझे तो लगता है कि आपका कोई बस नहीं चलता, या मतलब ये कि आपकी कुछ सोचते हैं लेकिन अमल करने के वक्त गड़बड़ हो जाती है। तो आप बहुत से मंसूबे बना तो लेते हैं और आपने बनाए भी होंगे, लेकिन उन सब का इम्पैक्ट जब को गलत ही आया है या आप बिल्कुल उस चीज़ पे अमल कर ही नहीं सके, आपकी या कोई मतलब सलाहियतें आपकी ख़त्म हो चुकी हैं करने की। क्योंकि देखिए 10 ऑफ सॉर्ड ने 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर किया। और अच्छा, और मैंने कार्ड उठाया तो वो द एम्परर आ गया। ओके, ये तो मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि जैसे उनके आपके फादर हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी तो हालत बहुत ही ख़राब है। मुझे लगता है कि आप जॉब जो है, जॉब में आपको प्रॉब्लम हो रही है, या अगर आपने बिजनेस किया है तो बिजनेस पार्टनर है ये एम्पर आपके सॉरी, ये जो एम्परर है आपके पार्टनर हैं, या हो सकता है कि आप इनके अंडर काम कर रहे हैं और आपकी बिल्कुल कोई मर्जी न चलती हो। अगर आप कोई प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं तो सारा होल्ड इन द एम्परर का ही है। अगर आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे तो सारा रिवॉर्ड जो ये आपका बॉस ले जाता है।
जिसकी वजह से आपको ख़त्म हो चुके हैं, ना आपकी प्रमोशन हो रही है, ना आपकी पे बढ़ रही है। हो सकता है आपकी कोई बात जो है आपके बॉस को पसंद ना आई हो, तो उसने बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म किया और आपको ख़त्म किया। लेकिन देखें, अब लास्ट 2 मंथ्स हमने देखे तो द हर्मिट आया, तो आपको अब सेक्रेटेरियन से रोशनी नज़र आना शुरू हो गई है। देखिए, ये गॉड गिफ्ट भी है, गॉड का गिफ्ट है आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, द हर्मिट। और द हर्मिट है ही इसलिए होता है कि पुरानी बातें, चीज़ों को छोड़ देना जो आपको नुकसान दे रही है और आगे की तरफ जाना। आपकी कंडीशन में सेक्रेटेरियंस ऐसी है, 10 ऑफ सॉर्ट्स की कंडीशन में है आप, और आपका कोई बॉस है जो आपको जो है एक पुराने पैटर्न पर चलाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आप नुकसान पे नुकसान उठाए जा रहे हैं। देखिए क्या आपकी कंडीशन है, 10 ऑफ सॉर्ट की कंडीशन है। मैंने आपको कहा ना 10 ऑफ सॉर्ट्स के लिए हमने हेल्प ली थी उसको क्लियर करने के लिए, तो वो 10 ऑफ सॉर्ट्स आ गया। तो वो आपका जो बॉस है आपको पुरानी बातें, पुराने तरीक़ों पर चलाना चाहते हैं, लेकिन आपको हर्मिट की रोशनी मिलना शुरू हो चुकी है। गॉड की तरफ से आपको रोशनी मिल रही है कि आपने जो भी काम करना है, जिस रास्ते पे भी जाना है, वो सोच समझ के जाना है। देखिए, और आपको जब रोशनी मिली है तो 9 ऑफ वैंड्स आए, यानी आप मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। वैंड्स आपने खड़े कर दिए हुए हैं, तैयारी पूरी कर दी है, आपने पूरा मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब आप पीछे हटना नहीं चाहते, और आपने खुद भी हाथ में सेक्रेटेरियस वैंड उठाई हुई है, यानी ये कि अब आप हर काम अपनी मर्जी से करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको हर्मिट की तरफ से रोशनी मिल रही है। कितनी प्यारी, कितनी पॉजिटिव रीडिंग आ गई। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप जगलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं 2 पेंटिकल्स में। देखिए, ये पेंटिकल आपकी जॉब बिजनेस भी हो सकता है। देखिए, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड आया था, तो वो 10 ऑफ सॉर्ड था, इसलिए हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा डिसहार्ट हो गए कि अब आपने जब दोबारा जॉब के लिए अप्लाई किया तो 2 3 जगह से आपको जॉब के लिए आ गया है। तो आप जो है जगलिंग कर रहे हैं, अपने कैरियर में भी हो सकते हैं, या आपका फाइनेंस भी हो सकता है कि कहाँ आप अपना जो है फाइनेंस लगाएं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, गरीब लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, गरीब लोगों की दुआएं लेते हुए आप नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप 10 ऑफ सॉर्ड्स जैसी एक बहुत तकलीफ दे कंडीशन से बाहर आए हैं, जहाँ पे आपकी जितनी भी सलाहियत थी उनको जंग लग चुका था। लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स में आप लोगों की हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की दुआएं लेते हुए नजर आ रहे हैं, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको पैसे दे रहे हैं, उनको पैसे बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको आया 2 ऑफ कप्स, आप सॉरी 2 ऑफ पेंटिकल्स आया था, आप जगलिंग कर रहे हैं। यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स में लोगों की मदद कर रहे हैं कि आपने जो फैसला करना है आप उनकी दुआएं आपके साथ हों और फिर वो फैसला करें। फिर आया है जी द सन, मेजर अरकाना है, वेरी पॉजिटिव कार्ड है, यानी प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस। और देखिए, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस आपके आएगी और आप जो है बहुत अच्छा कोई रिवॉर्ड आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि सन आया, सन रोशनी को बताता है। तो अगर सन आ गया आपकी रीडिंग में, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। इसका होता है कि आपको हरमन ने जो रोशनी दिखाई है उससे आप रोशनी में आ चुके हैं। अच्छा, अब अगर दूसरे सेंस में देखा जाए, तो अगर आपकी लव लाइफ में देखा जाए सेक्रेटेरियस, तो आपके देखे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया था, बड़ी तकलीफ दे कंडीशन थी। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है या आपके पार्टनर है जी, ये रोशनी जो है आपकी लव लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को भी बताती है। देखिए, आप 10 ऑफ सॉर्ट की कंडीशन में थी या थे ही, और हिज जहाँ दोनों, यानी आप जो है हो सकता है आपके पार्टनर यानी आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए हो, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चली गई हो। तो 10 ऑफ सॉर्ट्स की कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। लेकिन जब 2 ऑफ पेंटिकल्स आए, तो हो सकता है कि आपके पर्सन के बजाय कोई और इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो, और इन लास्ट 2 मंथ्स में आपकी उनसे मुलाकात हो, तो आप 2 लोगों में जगलिंग करती हुई नज़र आ रही हो, एक्स और नेक्स्ट दोनों के दरमियान में। और दूसरा ये कि द सन आया, तो सन तो खुशी बता रहा है। हो सकता है कि जो अब आपकी ज़िंदगी में आए, आपकी उनसे शादी हो जाए। लास्ट 2 मंथ्स में हो सकता है आपको बेबी की भी खुशी मिले। द हर्मिट है, रोशनी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको हो सकता है कि शादी का प्रपोजल मिले, लव का प्रपोजल मिले। क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया कि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आपके एक्स जिन्होंने आपसे कांटेक्ट तोड़ के आपके पास वापस आ जाए, लेकिन कोई नेक्स्ट भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जिनसे आपकी शादी हो सकती है, और उन्हीं से आपको बेबी की भी खुशी मिल सकती है। तो बड़ी ही प्यारी और पॉजिटिव रीडिंग थी।